हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। आशा करता हूँ वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो आपको तो कटारे फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा और इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो बिना किसी देरी के आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स आर वेरी लार्ज इन नंबर। जो क्रूड ड्रग्स हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स हो गए, वो बहुत लार्ज है नंबर के अंदर। तो टू स्टडी, आइडेंटिफाई, कंपेयर एंड रिमेंबर देम इजीली वी क्लासीफाई क्रूड ड्रग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ताकि उन्हें हमें पढ़ने में आसानी हो, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए, उन्हें पहचान पाए अच्छे से, उन्हें कंपेयर कर पाए और उन्हें याद रख पाए इजीली। इसीलिए हम वी क्लासीफाई क्रूड ड्रग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इसीलिए हम क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अगर शॉर्ट के अंदर हम समझे, टू स्टडी अबाउट द क्रूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग्स वी क्लासीफाई देम टू मेक द क्लासिफिकेशन ईजी टू रीड एंड लर्न। ताकि हम अच्छे से आसानी से पढ़ पाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग्स को, हम क्लासीफाई करते हैं क्रूड ड्रग्स को, और उसी क्लासिफिकेशन को हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो ये पॉइंट्स है, टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर, टू स्टडी, वी क्लासीफाई द क्रूड ड्रग्स। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। यू कैन ऑल्सो मेक द सिंपल एंड ईजी टू लर्न ट्रिक्स टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन वेरी इजीली। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं हो पाते, उनके नाम अच्छे से याद नहीं हो पाते, तो आप आपके अकॉर्डिंगली इनके लिए ईजी ट्रिक्स बना के भी याद कर सकते हो। जैसे इनके सबसे पहला जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी ट्रिक बना सकते हो आप, जैसे ATM, PCC है, इसे याद करके भी आप इनके नाम आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर है कि ड्रग्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन और इंग्लिश नेम्स। कि ड्रग्स को हम उनके लैटिन और इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं A to Z ऑर्डर में, वैसे ही ये क्लासिफिकेशन ड्रग डिक्शनरी जैसा ही है, जिसके अंदर ड्रग्स को उनके नाम के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है A to Z ऑर्डर के अंदर। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे बेलाडोना है, शिनकोना है, डिजिटलिस है। इसके अंदर बेलाडोना में B सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो इसे सबसे ऊपर प्लेस करेंगे C और D के कंपैरिजन में। ऐसे ही शिनकोना और डिजिटलिस है। अगर एडवांटेजेस की बात करें हम, तो सिंपल एंड इजी की अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है और इजी है याद रखने के लिए। ऐसे ही ईजी टू फाइंड ड्रग्स इन फार्माकोपिया, कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे क्रूड ड्रग्स का नाम हमें पता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू हम फार्माकोपिया के अंदर ड्रग्स को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट डज़ नॉट एक्सप्लेन एनी साइंटिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग्स, कि ये साइंटिफिक रिलेशन नहीं बता पाता है ड्रग्स के बीच में। जैसे बेलाडोना और शिनकोना है, ये पास पास में है क्योंकि उनका B और C अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पास पास आते हैं, लेकिन इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ड्रग्स के बीच में कोई साइंटिफिक रिलेशनशिप है या नहीं है। बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ड्रग्स को प्लेस कर दिया जाता है इसके अंदर। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। यूज़फुल फॉर रेफरेंस ओनली एंड वीक फॉर लर्निंग, कि ये सिर्फ रेफरेंस देने के लिए यूज़फुल है, जबकि लर्निंग के लिए बहुत ही वीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स है तो उनका नाम याद कर पाना बहुत ही हार्ड है, मुश्किल है। तो उन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। जैसे नोट, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज सिंपल बट नॉट साइंटिफिक। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हालांकि सिंपल है बट वो साइंटिफिक नहीं है, उसका कोई साइंटिफिक रीजन्स नहीं है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर है कि ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। कि ड्रग्स को उनके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाता है, जिसके अंदर हम ड्रग्स के फैमिली, जीनस और स्पीसीज को देखते हैं और फिर क्लासीफाई करते हैं कि किस कैटेगरी की ड्रग्स है। जैसे हम ह्यूमंस की अपनी फैमिली ट्री होती है, जिसके अंदर सरनेम आता है, पेरेंट्स हो गए और रिलेटिव्स आते हैं, वैसे ही प्लांट्स की भी एक फैमिली होती है और उसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है ड्रग्स का टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे डिजिटलिस, बेलाडोना और हायोस्मस है, तो वो सेलेनेशियाई फैमिली के अंदर आते हैं, और वैसे ही सेना है वो फेबेशियाई फैमिली के अंडर में आता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो द नेचुरल रिलेशनशिप इज़ क्लियर। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें जैसे कि उनके फैमिली, जीनस और स्पीसीज पता होती है, तो उनके नेचुरल रिलेशनशिप भी क्लियर होते हैं।
ऐसे ही यूज़फुल फॉर बॉटनिस्ट एंड रिसर्चर्स। और जैसे टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें उन्हें फैमिली, जीनस और स्पीसीज पता है, तो वो बॉटनिस्ट और रिसर्चर्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, उन्हें रिसर्च करने में हेल्प होती है, क्योंकि उन्हें फैमिली पता होती है तो ड्रग्स का टाइप भी पता होता है कि किस बिहेवियर की ड्रग हो सकती है, प्लांट हो सकता है, कौन से केमिकल्स इसके अंदर मिल सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट डज नॉट स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द ड्रग, कि हमें स्पेसिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो ड्रग है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। जैसे ही फैमिली बताता है, पार्ट नहीं, कि जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि ये फैमिली बता देता है क्रूड ड्रग्स की, किस फैमिली के प्लांट से मिली है ये, लेकिन प्लांट का पार्ट नहीं बता पाता जो मेडिसिन में यूज़ होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये डी फार्म के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे अच्छे से समझना आप। जैसे ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट यूज्ड एज मेडिसिन, कि इसके अंदर ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है कि प्लांट के कौन से पार्ट जो है मेडिसिन में यूज़ हुआ है, उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे आलू पोटैटो जो है वो हमें रूट से मिलता है, और पुदीना मिंट की बात करें तो वो लीव से हमें मिलता है। बिल्कुल वैसे ड्रग्स भी प्लांट के पार्ट से आइडेंटिफाई होती है, और उसी प्लांट पार्ट के आइडेंटिफिकेशन के आधार पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है क्रूड ड्रग्स के लिए। एग्जांपल्स की हम बात करें तो जैसे लीव्स है, जो हमें सेना और डिजिटलिस की लीव से हमें मेडिसिन बनाई जाती है, वैसे ही बाग्स, रूट्स, फ्लोर, सीड्स, फोल प्लांट, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं टाइप्स के साथ साथ, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, ताकि कोई भी एग्जाम में पॉइंट आए तो आप उसे आसानी से आंसर कर पाओ। अगर एडवांटेजेस की हम बात करें, द ईजिएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड, कि ये जितने भी क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं उनमें सबसे ईजिएस्ट मेथड है और मोस्ट पॉपुलर मेथड है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। हेल्पफुल इन क्रूड ड्रग आइडेंटिफिकेशन, और एक क्रूड ड्रग्स की पहचान करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डज नॉट गिव्स केमिकल और थेरेपेटिक इन्फॉर्मेशन, कि ये प्लांट के अंदर कौन सा, ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल है वो नहीं बता पाता है, और उनकी थेरेपेटिक इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, कि ड्रग जो है कौन से थेरेपेटिक इफेक्ट्स या कौन से थेरेपेटिक एक्शन प्रोवाइड करेगी बॉडी के अंदर जाने के बाद, या कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, ये हमें नहीं बता पाता है। यही इसका एक डिसएडवांटेज है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज सिंपल एंड वाइडली यूज फॉर टीचिंग, कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिंपल है और टीचिंग के लिए ही सबसे ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर डी फार्म, जैसे मैंने अभी बताया कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है डी फार्म के लिए, तो इसे आप अच्छे से याद करना, और कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ के। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर थेरेप्यूटिक एक्शन, कि ड्रग्स का थेरेप्यूटिक एक्शन क्या है उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं ड्रग्स को। जैसे ड्रग्स बॉडी पर क्या इफेक्ट करती है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, और इसी को हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर पर हम जाके बोलते हैं, कभी दवाई लेने जाते हैं तो, कि मेरा सिर दर्द कर रहा है या फीवर है, तो सिर दर्द की दवा चाहिए या फीवर की दवा चाहिए, तो फिर वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फिर थेरेप्यूटिक एक्शन के अकॉर्डिंगली ही हमें बेस्ट मेडिसिन देता है। ऐसे ही एग्जांपल्स है इसके कुछ, जैसे कार्डियक ड्रग जो डिजिटली से हमें मिलती है, लेग्जेटिव सेन और कास्ट्रोल से मिलता है, ऐसे ही एंटीपायरेटिक्स और सीएनएस स्टिमुलेंट्स इसके कुछ एग्जांपल है, तो आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद में अगर एडवांटेजेस की बात करें तो यूज़फुल फॉर डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट, ये डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को जैसे दवा देनी होती है तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट के अंदर की, पूछते हैं उससे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर थेरेप्यूटिक एक्शन कौन सी दवा हम उस अकॉर्डिंगली बेस्ट दे पाएगी, और उसी अकॉर्डिंगली फिर ड्रग्स को डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पेशेंट को, तो उसके अंदर काफ़ी यूज़फुल है ये। और ट्रीटमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे हमें थेरेप्यूटिक एक्शंस पता है तो ट्रीटमेंट करने के अंदर जैसे कोई फीवर है तो थेरेप्यूटिक एक्शन कौन सी ड्रग प्रोवाइड करेगी जो फीवर के अपोजिट काम करेगी, तो उस अप्रोच में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वन ड्रग कैन हैव मल्टीपल एक्शंस, कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो ड्रग है उसका सिर्फ एक ही एक्शन हो, उसके मल्टीपल एक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्फिन है, वो पेन किलर के तौर में भी यूज़ में ली जाती है, सीडेटिव भी होती है और कफ सप्रेसेंट भी होती है, तो ये कुछ मल्टीपल इफेक्ट्स थे मॉर्फिन के। ऐसे ही बहुत सी ड्रग्स होती है जिनके सिंगल की जगह मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, तो वन ड्रग नॉट इक्वल टू वन एक्शन, की ज़रूरी नहीं है कि एक ड्रग का एक ही एक्शन हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर है कि ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके अंदर कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इस बेसिस पे, और इसी को केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कि मतलब जो क्लासिफिकेशन होगा वो केमिकल के बेसिस पे होगा इसके अंदर, कि कौन से ड्रग के अंदर कौन से केमिकल्स हैं।
जैसे एग्जांपल से हम समझे कि जैसे हम कोई भी फूड होता है उसको कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करते हैं कि ये प्रोटीन रिच फूड है या फिर विटामिन रिच फूड है। ऐसे ही ड्रग्स को भी हम बोलते हैं कि अल्कलॉइड रिच ड्रग्स है या फिर ग्लाइकोसाइड रिच ड्रग्स है। तो एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे अल्कलॉइड्स है वो मॉर्फिन के अंदर और क्विनिन के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे ही डिजिटलिस और सेना के अंदर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हो ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं पे कोई परेशानी ना आए। एडवांटेजेस की बात करें तो मोस्ट साइंटिफिक, ये सबसे साइंटिफिक मेथड है क्लासिफिकेशन का ड्रग्स के अंदर, क्योंकि हमें केमिकल्स पता होते हैं। अगर केमिकल्स पता है तो हम साइड इफेक्ट्स भी पता कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी पता कर सकते हैं ड्रग्स के। ऐसे ही हेल्पफुल इन सार स्टडी। सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अंदर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये जानने के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो केमिकल एक्सट्रैक्शन इज़ डिफिकल्ट, जैसे प्लांट्स के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं तो उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिर क्लासीफाई किया जाता है। तो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ में ली जाती है, मशीनरी यूज़ में ली जाती है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि जो मशीनरीज आती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इसीलिए केमिकल एक्सट्रैक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, केमिकल एक्सट्रैक्शन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि मॉडर्न ड्रग्स के अंदर काफ़ी ज़रूरी है ये। अगर नेक्स्ट जो आता है वो है कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट फैमिली एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है वो प्लांट फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंगली जो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में। जैसे प्लांट के फैमिली और उसके केमिकल्स के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे एक फैमिली में सब लोग होते हैं जो सेम टाइप्स के जीन्स होते हैं, जैसे फेस कट सबका सिमिलर हो सकता है, आइज कलर सेम हो सकता है, वॉइस टोन जो है वो सिमिलरिटी हो सकती है। वैसे ही प्लांट फैमिलीज के भी सेम टाइप के केमिकल्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझे तो जो सोलनेशियाई फैमिली की जो ड्रग्स है उनके अंदर एल्कलॉइड टाइप का केमिकल पाया जाता है और ये कॉमन है। और ऐसे ही लेगुमिनोसी है उसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। तो ये कॉमन टाइप्स ऑफ केमिकल्स थे फैमिली के अकॉर्डिंगली। अब एडवांटेजेस की बात करें तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बॉटनिकल्स एंड केमिकल्स, कि इसके अंदर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन भी इंक्लूडेड हो गया और केमिकल्स भी हमें पता होते हैं। तो ये दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, तो ये आसानी रहती है एक ही मेथड से दोनों टाइप ऑफ केमिकल्स और उनकी फैमिली पता लगाना। कैन प्रिडिक्ट द केमिकल ऑफ न्यू प्लांट्स, और जैसे हमें फैमिली पता है कि एक फैमिली के अंदर सेम टाइप ऑफ कौन से केमिकल्स होते हैं, कॉमन केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो अगर कोई न्यू प्लांट है तो उसकी फैमिली हमें पता है तो हम केमिकल्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर ये केमिकल हो सकता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नॉट एवरी प्लांट फैमिली फॉलोज इट स्ट्रिक्टली, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो प्लांट फैमिलीज है वो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम फैमिली का प्लांट है लेकिन उसके अंदर केमिकल्स डिफरेंट होते हैं। तो यही था आज का हमारा चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई टाइप का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। थैंक यू।